प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज की दर में भारी असमानता को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार एक महीने में स्टैंडर्ड रेट तय नहीं करते हैं तो वो सीजीएचएस रेट को लागू करने पर विचार कर सकता है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और उसमें कहा है, दो टूक कहा है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जो सभी राज्यों के अंदर है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट्स हैं वो तय करे। अगर अगले एक महीने के अंदर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट तय नहीं होते हैं तो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सीजीएचएस की दरें हैं वो लागू करने का आदेश दे देगा। तो एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो डिस्क्रिपेंसी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की रेट है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेट है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, काफ़ी जो गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो और जिस तरह से एक नागरिक को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, तो उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है उनको निर्देश दिए है कि आप एक महीने के अंदर आप राज्यों से बात करें और राज्यों से बात करने के बाद एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो रेट्स है उसको तय किया जाए। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, जहां पर क्योंकि आम तौर पे हमने देखा गया है कि हॉस्पिटल्स के द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतें आती रहती है। मरीजों के द्वारा बार बार ये कंप्लेन की जाती है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट में इतनी ज़्यादा ओवर चार्जिंग की गई और हॉस्पिटल्स की ओवर चार्जिंग की वजह से ही इंश्योरेंस का प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ जाता है, लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो उस कड़ी में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक निर्देश दिए हैं कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो रेट्स हैं वो तय की जाए, जिससे लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और स्वास्थ्य एक फंडामेंटल अधिकार है। इस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया और जल्द ही उन्होंने कहा कि इस पर एक स्टैंडर्ड रेट तय होना जरूरी है, वरना सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला ले सकता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज हेल्थ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज हम गिरावट देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल देखिए 3.5% नीचे और आज निफ्टी का टॉप लूजर है। तो एक महीने का समय दिया है, एक महीने में हम देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी खबर इस सेक्टर से जुड़ी आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले समय में। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे इस खबर को, जो भी अनुराग बता रहे थे, कैसे देख रहे हैं आप? प्राइवेट अस्पतालों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि आज सुबह से ही अपोलो हॉस्पिटल नीचे है, करीब 250 अंक नीचे भी आ चुका है। दो चीजें हैं यहाँ पर पूजा जी। एक तो पहली बात है कि मार्केट में आज कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से भी लोग थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और साथ में जब इस तरीके की कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ जाते हैं और चूंकि आप समय पर उसको दिखा रहे हैं, तो इन्वेस्टर भी उतना रिस्क नहीं लेना चाहता और इसी वजह से थोड़े से फार्मा काउंटर्स खासतौर से जो हॉस्पिटल में है उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन आप यहीं पर देखिए तो जो टेस्ट से रिलेटेड है या फिर जो इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उन फार्मा काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड का भी बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये टेम्परेरी है। इस समय अगर देखा जाए तो फार्मा काउंटर में थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इसमें वापस से एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। जहां तक अभी बात करें तो मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर अगर देखते हैं तो 6200 तक के यानी 6200 तक का लेवल एक बार को दिखा सकता है और उन लेवल्स के बाद वापस से आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, फ्रेश बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये काउंटर 6800 से गिरता हुआ आ रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस पर कोई सोल्यूशन आएगा उसके बाद फंडामेंटल्स जो है वो दूसरे तरीके से डेवलप होते हुए नजर आएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर थोड़ा सा हॉस्पिटल पे खास तौर से एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये है नजरिया हॉस्पिटल स्टॉक्स पर। और